Hello, friends. Welcome back to Mentor Manthan. I hope you all are doing good. And those who are coming to this channel for the very first time, I warmly welcome you. Also, my name is Pooja, and मैं biology educator हूँ by profession for the past 8 years. And recently, I've started this channel to guide teaching exam aspirants. And as we know कि DSSB, KVS, EMRS और भी काफ़ी सारे examinations हमारे इस साल अभी होने वाले हैं. So for that, we have started a series जिसमें हम cover कर रहे हैं पहले theory और फिर साथ साथ उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो ये आपको DSSB में भी हेल्प करेगा, इनफैक्ट KVS और EMRS Tier 2 में भी हेल्प करेगा. साइड वाइज जो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हम उसके साथ साथ उसकी MCQ सेशंस भी करते हैं. सो कुछ टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, सो यू मे गो एंड गिव अ वॉच. एंड आज का जो टॉपिक है हमारा MCQ का, दैट इज़ प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स. इसका थियोरी पार्ट हमारा अभी 2 दिन पहले अपलोड हुआ था. सो आप उसको पहले कवर कर सकते हो, देन आपको MCQs करने में ज़्यादा आसानी होगी. And yes, now without wasting any further time, let's start with the questions. First question, which plant hormone is primarily responsible for cell elongation and phototropism? मतलब कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका विस्तार और प्रकाशनुवर्तन के लिए जिम्मेदार है? देखिए, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? बेंडिंग किसी भी प्लांट की लाइट के डायरेक्शन में, उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. ठीक, और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा ऑक्सिन. ऑक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टेम और रूट यानी कि तने और हमारी जड़ों की टिप पे, शीर्ष पे प्रोड्यूस होता है. एंड इसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म की प्रक्रिया ये प्रोसेस होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सिन. ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगी इसके, क्योंकि डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is known as stress hormone in plants? निम्नलिखित में से पौधों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हमारा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. जब भी प्लांट्स फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, तनाव होता है किसी भी तरीके का, तो जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसका स्राव होता है, वो है एब्सिसिक एसिड. ऑल्सो थ्योरी सेक्शन में मैंने आपसे पूछा था कि ह्यूमंस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, एंड आप में से किसी एक ने रिप्लाई करा था एड्रीनलिन, बट वो गलत आंसर है. करेक्ट आंसर है ह्यूमंस के अंदर कॉर्टिसोल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is used to induce the ripening of fruits commercially? व्यावसायिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन. इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो राइपनिंग, पकाने में, जैसे कच्चे टमाटर हैं तो उसको पकाने में मदद करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन? शीर्ष प्रमुखता की घटना किस हार्मोन के कारण होती है? देखिए, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अपेक्स. अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष यानी कि टिप. तो टिप से जो प्लांट ग्रो करता है या टिप पे जो नई कलियां या बर्ड्स आती हैं वो ज़्यादातर किस हार्मोन की वजह से होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन. और यही अगर वो बोलता है टिप को छोड़ के लेटरली यानी कि साइड से पूछता तो हमारा करेक्ट आंसर होता साइटोकिनिन. बट फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्सिन. हार्मोन प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन स्पेशली इन फ्रूट्स एंड सीड्स. यानी कि कोशिका विभाजन जो है सीड्स के अंदर, बीजों के अंदर और फलों के अंदर कौन करवाता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साइटोकिनिन. इसका मैंने आपको एक हिंट बताया था कि सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन सी से शुरू हो रहा है, एंड साइटोकिनिन भी जो है हमारा सी से शुरू होता है. इनफैक्ट साइटोकिनिन का एक और फंक्शन है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन. हरित लवक का निर्माण भी साइटोकिनिन करवाता है. Next question, bolting, that is sudden internodal elongation, can be induced by. Bolting किसके प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है? यानी आपको बताना है कि जो बोल्टिंग की प्रोसेस है वो कौन से हार्मोन से होती है. सबसे पहले तो देखो, बोल्टिंग क्या होता है? आपको नोड पता है क्या होता है? नोड वो रीजन होता है जहाँ से आपकी लीव्स निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं. तो दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोडल. इंटर का मतलब ये होता है बीच में. ठीक है, अब अचानक से जब इंटरनोड इलोंगेट करती है, बढ़ जाती है, विस्तार हो जाता है, तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone acts as an antagonist to gibberellins regarding seed dormancy? बीज प्रसुप्ति के संबंध में जिब्रेलिन के प्रतिपक्षी के रूप में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? सो देखिए, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऐसा काम करना जो ऑपोजिट हो. तो जिब्रेलिन क्या है? सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड जो है उसको अंकुरित करवाता है, और जबकि डॉर्मेंट करने का मतलब सीड को अंकुरित या फिर प्लांट में ग्रो होने से रोकने का काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Next question, the wilting and falling of leaves, that is abscission, is primarily caused by which hormone?
पत्तियों के मुरझाने और गिरने का मुख्य कारण कौन सा हार्मोन होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। एंड एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और जितने भी मतलब प्लांट को लेके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे एब्सिसिक एसिड के होते हैं, इसलिए हम इसको इनहिबिटर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Hormone is produced in large amounts in response to mechanical stress or wounds. यांत्रिक तनाव या घावों के जवाब में कौन सा हार्मोन बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैकेनिकल स्ट्रेस होता है और वुंड हीलिंग जहाँ पे भी आ जाए, घाव की बात जहाँ पे भी आ जाए, तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज होता है वो है हमारा ऑप्शन ए, इथाइलिन। इन टिश्यू कल्चर टू इंड्यूस शूट फॉर्मेशन विच रेशियो इज प्रेफर्ड? तो आपने बताना है कि जो टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको शूट यानी कि तने की ग्रोथ करानी है तो ऑक्सिन और साइटोकिनिन का रेशियो क्या होता है उसके अंदर? तो हमेशा याद रखना कि ऑक्सिन जो है वो रूट यानी कि जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा करवाता है और साइटोकिनिन शूट की यानी तने की करवाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हाई साइटोकिनिन टू ऑक्सिन रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। साइटोकिनिन ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सिन कम। ये मैंने थ्योरी में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि अगर ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकिनिन की तुलना में तो क्या होता है, और अगर साइटोकिनिन ज़्यादा है ऑक्सिन की तुलना में तो ग्रोथ कैसी होती है। सो यू मे रेफर द नोट्स फॉर दैट। एंड यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone is synthesized from the amino acid tryptophan? That is, कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से संश्लित होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question. Which hormone allows seeds to survive harsh conditions by ensuring they don't germinate early? So कौन सा हार्मोन बीजों को यह सुनिश्चित करके कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने देता है कि वे जल्दी अंकुरित ना हो? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिन तो उल्टा क्या करता है? सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। Next question is, which hormone is used in the brewing industry to speed up the malting process? मतलब ब्रूइंग उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? देखिए, ब्रूइंग इंडस्ट्री आई होप सब समझते होंगे, जहाँ पे लिकर यानी शराब बनाई जाती है, तो वहाँ पे जो माल्टिंग की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपके अनाज यानी सीरियल्स को जर्मिनेट किया जाता है, सुखाया जाता है, इंजाइम्स उससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है, इसको माल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका हार्मोन यूज होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा गया है, सो इट इज an important one. Now moving on to the next question. Physical state of ethylene at room temperature. कमरे के तापमान पर इथाइलिन की भौतिक अवस्था क्या होती है? देखिए, 5 के 5 जो प्लांट हार्मोन्स है उसमें से सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन हमारा इथाइलिन है जो रूम टेम्परेचर पे गैशियस स्टेट में पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैशियस। Next question. Which hormone inhibits the growth of the plant when it senses water scarcity? पानी की कमी महसूस होने पर कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है? सो देखिए, जब भी पानी की कमी होती है यानी एक तरीके का क्या हुआ, ये तनाव हुआ, तो तनाव के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हार्मोन हमारा सिक्रीट हो रहा है दैट इज एब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑल्सो इस टाइम पे एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमेटा यानी कि रंध्रों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन के थ्रू हमारा वाटर लॉस जो है वो प्लांट से कम हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 2,4-D is a synthetic version of which hormone used as a weedicide? 2,4-D किस हार्मोन का एक कृत्रिम संस्करण है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है? देखिए, 2,4-D जो है सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और ये एक प्रकार का ऑक्सिन है। ठीक है, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स के नाम और कुछ नेचुरल प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के नाम। तो जो सिंथेटिक है उसमें आता है हमारा 2,4-D। सो ये किसका टाइप हो गया? आपके ऑक्सिन का। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ऑक्सिन। क्वेश्चन। Which hormone promotes the expansion of leaves and the growth of fruits like grapes? कौन सा हार्मोन पत्तियों के विस्तार और अंगूर जैसे फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? इसका करेक्ट आंसर है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन नंबर बी। Which hormone is specifically known to promote the growth of lateral words, thereby overcoming apical dominance? कौन सा हार्मोन विशेष रूप से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है जिससे शीर्ष प्रमुखता दूर हो जाती है? देखिए, दो तरीके की कलियां या बर्ड्स होती है, एक जो तने या स्टेम की टिप से निकलती है और एक जो उसकी साइड यानी लेटरली निकलती है।
तो साइड से निकालने के लिए, ठीक है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लेटरल बर्ड्स कहते हैं वो है हमारा साइटोकिनिन। और अगर आपको कलियां ज़्यादा टिप पे से चाहिए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑक्सिन। सो क्योंकि इस क्वेश्चन में ये लेटरल बर्ड्स की बात पूछ रहा है यानी कि साइड की कलियां, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी साइटोकिनिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, parthenocarpy, that is production of seedless fruits, can be induced by the application of which hormone? देखिए पार्थिनोकार्पी एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें कोई यौन प्रजनन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता फ्लावर्स में, एंड जो फ्रूट बनते हैं वो बीज रहित बनते हैं यानी कि उसके अंदर सीड्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑक्सिन। नेक्स्ट, which hormone level increases rapidly in the leaves when a plant is subjected to high salinity stress? जब एक पौधा उच्च लवणता तनाव के संपर्क में आता है तो पत्तियों में किस हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है? देखिए तनाव तो किसी भी तरीके का हो, सॉलिनिटी का मतलब अब एक पौधा ऐसे एरिया में है जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इस केस में अगेन कौन सा हमारा जो हार्मोन है रिलीज होगा? दैट इज abscisic acid because it is stress hormone. So option C is the correct answer. Next, who isolated the first auxin, that is indole acetic acid, from human urine? ठीक है, यानी मानव मूत्र में से पहला ऑक्सिन किसने अलग किया था? ये आपके 11th स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुलन हैगन स्मिथ। Next question, which hormone induces female flowers in cucumbers and other cucurbits? तो खीरे और अन्य कुकुरबुट में मादा फूलों को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? सो द राइट आंसर इज इथाइलिन। अगेन नोट्स में मैंने बताया है कि इथाइलिन जो है वो फ्लावरिंग में मदद करता है, स्पेशली अगर हम खीरे की बात करें तो उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स के प्रोडक्शन के लिए इथाइलिन ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant hormone is also referred to as anti-transparent because of its role in water conservation? देखिए ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? पानी का लॉस। आप जब पत्तियों को देखते हैं कई बारी तो उनके ऊपर बूंदें दिखाई देती है, तो जब भी प्लांट के अंदर पानी एक्सेस हो जाता है तो वो वाटर लॉस इस तरीके से करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए यानी एंटी ट्रांसपेरेंट के लिए कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है? ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन वी हैव डन बिफोर ऑल्सो। सो द राइट आंसर इज एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये स्टोमेटा यानी कि रंध्रों को बंद कर देता है और पानी के लॉस को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज केमिकली रिलेटेड टू काइनेटिन और जिएटिन? देखिए काइनेटिन और जिएटिन क्या है? हमारे ना साइटोकिन हॉर्मोन्स के ही नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। अगेन ये नेम्स जो हैं आपके क्लास 11th स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है एनसीईआरटी के अंदर, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन्स एप्लीकेशन कैन हेल्प इन increasing the yield of sugarcane by increasing the length of the stem? गन्ने की खेती में तने की लंबाई बढ़ाकर पैदावार बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव सहायक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज कॉल्ड? किसी पिन की ओर या उससे दूर पौधे के अंग की गति को क्या कहा जाता है? देखिए स्टिमुलस या उत्तेजना क्या होती है? टच हो सकता है किसी प्रकार का, वाटर हो सकता है स्टिमुलस प्लांट्स के लिए, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण स्टिमुलस हो सकता है। तो जब भी पौधा एक मूवमेंट शो करता है इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? वो किस तरीके की गति होती है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक मूवमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट, दैट इज मिमोसा पिड्यूसा प्लांट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ? देखो जब भी आप छुई मुई या टच मी नॉट पौधे को छूते हो तो अचानक से उसकी पत्तियां क्या होती है? फोल्ड कर जाती है, ड्रूप कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस मूवमेंट या गति को हम कहते हैं सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही इसको थिग्मोनास्टिक मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि थिग्मो का मतलब यहाँ पे होता है टच, स्पर्श की वजह से, ठीक। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूलस कॉर्ड, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम कीमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा प्रोसेस मैंने अगेन थ्योरी लेक्चर में एक्सप्लेन करा है। सिंपल सी बात है
कि जब पॉलन ग्रेन यानी परागकण आकर बैठते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, तो वहाँ से एक पराग नलिका या पॉलन ट्यूब बनती है जो आपके बीजांड तक जाती है, जहाँ पे हमारा फीमेल गैमेट होता है और फिर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये जो मूवमेंट या ग्रोथ हुई पॉलन ट्यूब की ओव्यूल की तरफ, इसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि ये केमिकल के रिलीज, किसी रसायन जो है उसके रिलीज की वजह से होती है। सो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड इज नोन एज। देखो जो तने होते हैं वो धरती या भूमि से अलग डायरेक्शन में, दैट इज ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, यानी ए, क्योंकि ये ग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। अगर ये लाइट के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो हम इसको ऑप्शन बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को स्टिमुलस या उत्तेजना मांग के पूछ रहा है। अब ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ और शूट्स या स्टेम ग्रो होते हैं हमारे ऊपर की तरफ। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म? निम्न में से कौन सा स्पर्शनावर्तन का उदाहरण है? देखो थिग्मो का मतलब क्या होता है? टच, कि टच की वजह से जो चेंज आता है, प्लांट की कोई मूवमेंट होती है, ग्रोथ यानी वृद्धि होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट, किसी सहारे के चारों ओर प्रतान का लिपटना। देखो मटर जो होती है हमारी, ठीक है, मटर की जो बेलें होती हैं, जब भी वो किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो लिपट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? कौन सी साइड उसकी ज़्यादा ग्रो होती है? इसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर देखना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जड़ें क्या है? पानी के स्रोत की तरफ बढ़ती हैं। पानी भी अंडरग्राउंड है, नीचे की तरफ है, और जड़ों का भी ग्रोथ कहाँ होता है? नीचों की तरफ होती है। तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज नॉन डायरेक्शनल? निम्नलिखित में से कौन सी गति गैर दिशात्मक है? देखिए नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई प्लांट मूवमेंट जो स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट इज, अगर आप छुई मुई का पौधा लेखें, ठीक, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन से टच करिए, लेफ्ट राइट कहीं से भी, उसकी पत्तियां क्या है? फोल्ड हो जाएगी। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको किस डायरेक्शन से टच किया। तो जो ऐसी गति होती है उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, थर्मोनास्टी इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू। तापनुकुंचन पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है? देखो थर्मो वर्ड किसके लिए आता है? टेम्परेचर के लिए आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से जब एक स्टिमुलस मिलता है टेम्परेचर का, ठीक है, और उसमें प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोनास्टी। सो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सूर्यमुखी का सूर्य की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है? तो इस टाइप की गति को, जिसमें आपका सनफ्लावर सन की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, हीलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्गो प्रेशर चेंजेस आर द प्राइमरी कॉज ऑफ। स्फीति दाब में परिवर्तन किसका मुख्य कारण होता है? देखिए टर्गो प्रेशर कब कहते हैं? जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। जब भी आप मिमोसा पिड्यूसा यानी कि छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां ड्रूप कर जाती है, फोल्ड कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी होता है उसमें से वो रिलीज हो जाता है, ठीक। इसी के लिए वहां पे क्या होता है? हम कहते हैं कि स्फीति दाब या टर्गो प्रेशर जो है चेंज हो रहा है। तो जो मिमोसा के अंदर मूवमेंट है वो एक प्रकार की नास्टिक मूवमेंट होती है। तो टर्गो प्रेशर चेंजेस प्राइमरली कॉज होता है नास्टिक मूवमेंट्स का, एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट पार्ट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म? अब नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब हुआ? लाइट क्या है? ऊपर की तरफ है। तो ऐसा कोई पौधे का पार्ट या प्लांट पार्ट जो लाइट से अवे मूव कर रहा हो, अवे ग्रो कर रहा हो, तो वो कौन है? हमारी रूट्स। जड़ें क्या है? नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, जबकि लाइट ऊपर की तरफ है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर रूट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द रूट टिप परसीव्स द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी? जड़ के शीर्ष का कौन सा अंग गुरुत्वाकर्षण के उत्पन्न को महसूस करता है? देखो ग्रेविटी क्या है? नीचे की तरफ है, एंड रूट्स को जो ये स्टिमुलस मिलता है ग्रेविटी का, ठीक है, वो उसके कौन से हिस्से को मिलता है? तो ये मिलता है रूट कैप को,
दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप. सो आंसर ए जो है आपका करेक्ट जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज प्राइमरली कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ. रंध्रों स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की गति को मुख्य रूप से किस प्रकार की गति माना जाता है. ठीक, तो यार ये देखो, ये ग्रोथ मूवमेंट तो नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्लांट का पार्ट ग्रो नहीं कर रहा. ये ट्रॉपिक मूवमेंट भी नहीं है, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी नहीं है, ये है टर्गर मूवमेंट. टर्गर का मतलब होता है जो स्फीति दाब में चेंज आने की वजह से होती है. ठीक है, दैट इज जब पानी कम या ज्यादा होता है तो हमारे स्टोमेटा या रंध्र बंद या क्लोज होते हैं. सो इसका सही आंसर जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टर्गर मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase of growth is characterized by rapid cell division and high metabolic activity at the tip of the root. वृद्धि की किस अवस्था में जड़ के शीर्ष पर तीव्र कोशिका विभाजन और उच्च चयापचय गतिविधि होती है. तो देखो, जो प्लांट ग्रोथ होती है ना, वो डिफरेंट फेजेस में होती है. ठीक, तो जिस फेज में सबसे ज्यादा रैपिडली सिर्फ सेल डिवीजन हो रखा होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, यानी ऑप्शन नंबर ए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप पढ़कर आए हो प्लांट टिश्यू में, जो क्या करता है, डिवाइड होने का काम होता है. इसीलिए ये नाम जो पड़ा है मेरिस्टेमेटिक फेज, उसी के ऊपर पड़ा है. हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एंड विद दिस इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कंक्लूड होते हैं. आई होप यू लाइक द सेशन. एंड नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होने वाला है, जिसमें हम सारे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल. एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन डिटेल, क्योंकि अगेन 10th स्टैंडर्ड में वो बहुत थोड़ा सा गिवन है, बट क्वेश्चंस उससे बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं. ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड बी रेगुलर. ट्रस्ट मी, द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी सॉलिड वन. बहुत अच्छे से उसमें आपके सारे हार्मोन्स कवर हो जाएंगे एकदम क्लैरिटी के साथ. एंड येस, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू सो मच.